आपसे कह रहा था कि आपका टेस्ट ये वाला कैसा भी हुआ, ठीक है। लेकिन करना क्या है आपको, मैं आपसे बार बार कहता हूँ ये बात कि आप लोग टेस्ट को टेस्ट की तरह दिया करो, बिल्कुल अपना फुल वो दिखाया करो, पहली बात। दूसरी क्या होता है कि पढ़ाई करो मेहनत से। आप लोग ऐसा नहीं कि 2 घंटे में एमबीएस कर दोगे या 1 महीने में एमबीएस पढ़ के और जैसे 10th में थे एक रात पढ़ा पेपर दे दिया, परसेंटेज लग गई 90%। ये नीट ऐसा नहीं होता है। नीट में होता है कि आपका हर दिन और हर घंटा आपको पढ़ाई करनी है। आपका एक घंटा वो 3 घंटे के लिए जुड़ रहा है। जो आप 3 घंटे का नीट पेपर दोगे उसमें आपका एक घंटा जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सोचो कि यार आज शाम को पढ़ेंगे पूरा बायोलॉजी, सुबह को पेपर देंगे मस्त होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी। और जिस बच्चे ने अगर मैंने एनिमल में पढ़ाया था प्लांट, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ आप तो फॉलो करते हो, जिससे क्या होगा उसका पेपर सही होगा। मैं ये कहता हूँ कि जब भी आपका चैप्टर हुआ करें क्वेश्चन आया करें पहली बात, और दूसरी मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ कि आपका पूरा चैप्टर एक बार घर जाकर रिवीजन किया करो। कोई डाउट हो तो मुझसे किया करो। अभी तक कोई बच्चा क्लियर करता ही नहीं है, किसी को होंगे भी तो फिर आपकी गलती क्या है कि आप लोग बेटा रिवीजन नहीं कर पाते थे। मैंने आपको पहले बहुत तरीके बताए थे, मैं बताऊंगा एक बार, ठीक। आपको एक बात ध्यान सुनिए, कल तक आए थे सही बात सुनो, सही बात लैब में स्टेटमेंट प्रॉब्लम क्यों। पहली बात सुनो बेटा, अभी मैं कह रहा हूँ नीट के पेपर में 50% क्वेश्चन स्टेटमेंट से आएंगे, ये बात देख लो। 50% क्वेश्चन, इसीलिए पहली बात सुनो। दूसरी बात सुनो, आप लोगों को मैं अभी भी देखो 2-3 महीने में फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल का टाइम को ही मैं तरीका और बता रहा हूँ। आप लोग पता क्या करते हो, आप लोग एक काम किया करो। देखो मैंने पहले भी कहा था आपको पढ़ाई कैसे करनी है। मैं कहता हूँ कि जो आज पढ़ाया जा रहा है, देखो बच्चे ये तो गलत कर देते हैं, स्टार्टिंग से करते नहीं, बाद में ध्यान आता है। आप लोग पहले ये किया करो कि जो आज पढ़ाया गया, जैसे फिजिक्स में पढ़ाया, केमिस्ट्री में पढ़ाया, बायोलॉजी में पढ़ाया, घर पे जाके आधे घंटा पढ़ो खाली है जो आज पढ़ाया। उससे क्या होता है, आपकी कल की क्लास की कंसंट्रेशन बनती है। कैसे, जैसे आज मैंने पढ़ाया, आप घर पे जाके पढ़ लोगे तो आपको माइंड में फ्रेम रहता है। आप अगले दिन आओगे तो आपको मजा आएगा बैठने कि कल हमने क्या पढ़ा था। आप लोग यही नहीं करते हो। पहली बात कि जो आज पढ़ाया उसे ही हम खाली पढ़ेंगे आधे घंटा, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि आपका चैप्टर समझ होता है, अगर चल रहा है तो आप लोगों का काम होता है कि पिछले चैप्टर का 50% टाइम देंगे। जैसे आप 3 घंटा अगर 2 घंटे का नहीं पढ़ रहे हो, 1 घंटा तो पिछले चैप्टर पढ़ो जो भी खत्म हुआ है। अगर आपको आता है तो आप लोग स्टार्टिंग के देखो में कौन चैप्टर नहीं आता है, वरना आप भूल जाओगे। और भूलना हमारे माइंड की क्या होती है भाई, हमारे ब्रेन का एक फीचर है भूलना। अगर भूलोगे नहीं तो पागल हो जाओगे। अगर आप भूल रहे हो तो अच्छे खासे हो, अगर आप नहीं भूल रहे हो तो इसका मतलब पता है क्या है, आपको इलाज करने की जरूरत है। तो आप ये होता है अगर आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बेटा भूलना बहुत जरूरी होता है, अगर भूलोगे नहीं तो पागल हो जाओगे। क्योंकि हमारे दिन भर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिससे हमें भूलना जरूर होता है, और जो भूल नहीं पाता है वो हमेशा टेंशन रहता है, रहता है। तो इसीलिए ये हमारे ब्रेन का फीचर है। और आप लोग अगर भूल रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ठीक ठाक हो, मस्त हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बेटा मेहनत से पढ़ाई करते रहो। और सेकंड चीज है कि आप लोग हर टेस्ट ऐसे दिया करो कि पेपर दे रहे हैं, सही है। और फुल मेहनत करो, पूरी मेहनत। ऐसे नहीं कि ऐसे चले आए बस जैसे लेक्चर में आ रहा है बस हम का, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ाई करके आओ, ठीक है। तो आज मैं जो मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा बेटा उसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कौन सा है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ऐसे क्या ये फिर मैं एक चैप्टर पढ़ा दूं उसके बाद बताओ। हां ये बताओ, वैसे बताओ ये ले ले। हां बताओ। ऑप्शन दो। काइनेटिक में अडल्ट में होता है ना, मगर उसमें लार्वा स्टेज में नहीं होता है। एक्सक्लूसिव टेलिंग में इसमें ऑप्शन है काइनेटिक डेटा, एनालिरो और सेलोवर्ड डेटा। तो काइनेटिक डेटा मुझे दिखाओ तो मुझे क्या पता तीन ही तो ऑप्शन सी सेलोवर्ड डेटा नहीं होता सेलोवर्ड डेटा भी एक्सक्लूसिवली हाँ। लिखा है। अब एक और बता रहा हूं, लेकिन एक बार बताओ, विच फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मैरिन। अब तुम देखो गलती क्या करते हो। हां बोलना है गलती क्या होती है, फाइलम पूछना है। देखो गलती क्या होती है, यही तो गलती करते हैं हम लोग। अरे बात सुनो आप लोग, क्वेश्चन आपको मैं कहता हूं 2 बार पढ़ो, आपको एक बार पढ़ते हो तो ये पकड़ कर देखो। पहली बात नहीं, अब
आपको समझ यहाँ पे लिखा हुआ विच फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मैरीन। एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या होता है? पूर्णतः पूरी तरीके से समुद्री होगा। तो इस यहाँ पे लिखा है इकानोडर्मेटा। पहली बात तो मैंने साफ साफ कह दिया है कि इकानोडर्मेटा, हेमिचोडर्मेटा और सीलेंटेटा। ये नहीं है पूरी बात, तीनों पर तीनों पर। इसके बाद इकानोडर्मेटा और हेमिचोडर्मेटा। ये बेटा मैंने साफ साफ कर दिया एक्सक्लूसिवली मैरीन है। सही है पहली बात। तो आपका पहला ऑप्शन गलत नहीं हुआ किसी कीमत पे, लेकिन तीनों पर नहीं हुआ क्योंकि आर ऑफ डी तो लिखा है नीचे, तो एनडीटा तो है नहीं, इसका मतलब आर ऑफ डी नहीं होगा। अब तुम कह रहे हो कौन सा? सिफेलोपॉडेटा। यहाँ उसमें फाइलम हो जाए, यहाँ पे और जो ना सिफेलोपॉडेटा है वो सब फाइलम है, फाइलम नहीं है। सही है, नहीं कर सकते। और ऑप्शन लगाओ। कॉलर सेल्स को ही बोलते हैं कॉलर सेल्स। और पूरी लेयर को कोइनोसाइट कहते हैं। कोइनोडर्म कहते हैं। कोइनोसाइट तो सेल होती है और उसको लेयर को बोलते हैं कोइनोडर्म। ठीक है। अगर बेटा किसी को डाउट है तो मुझसे क्लियर कर लो। अभी बताओ, अगर किसी को और डाउट हो बताओ। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में सीएनएस और जीआईटी में सीएनएस ऑप्शन में था, क्वेश्चन में नहीं। कहां पे? चलो बताओ। ये कलर क्यों है? नहीं क्वेश्चन भेजा था देखिए। तूने कहाँ भेजा? कौन सा भेजा है? देखा उसके ध्यान नहीं थे। 3 क्वेश्चन पूछ चुका वो, उसके आंसर दे दिया। हाँ सर क्या क्या मुझे नए नंबर को रिप्लाई नहीं देते हैं ना। नहीं नंबर तो बहुत पुराना है, पहली बार का है सर के साथ। मैंने कोई ये क्वेश्चन पूछा इसमें ये होगा क्या है? जीआईटी और सीएनएस नहीं ये नहीं हो जाता। तेरा भी जेनेटिक का क्वेश्चन है, टाइम लगेगा आज मैं पक्का बताऊंगा। ठीक है, एक बार मैंने कर रहा यही बता दीजिए, सबको बता दें। चलो बता बेटा। आपको चैप्टर नाम डालो माइक्रोब्स इन ह्यूमन सेल। बेटा ज्यादा क्वेश्चन लगाओ आप लोग, ठीक है, तब आपको मिलेगा। चैप्टर नाम डालो माइक्रोब्स इन ह्यूमन सेल। आप लोग समझ गए कैसे मेहनत करनी है? सही, अच्छे से ध्यान करो, बढ़िया है। आपका मुझे लग रहा है नीट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन वही बात है कि अभी आप लोग हटे बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ ये गलती नहीं है अभी आपकी, ये तो नीट में पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन बाद में समझ जाओ कि ये क्वेश्चन कैसे करना था, कि वो गलती नीट में ना करो। ठीक है, हो सकता है नीट में वही क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो वही देखो बेटा। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर देखो चैप्टर नंबर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बेटा आप लोगों को आंसर की तरफ सेंड कर दिया, तो आप लोगों ने वो किया मैचिंग की शाम करना। ठीक, और अगर आपके कोई डाउट हो तो मुझे बताना। ठीक है, क्वेश्चन व्हाट्सएप कर लेना आप सब लोग। मुझे लगा 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि आप लोगों सब लोगों को डाउट होगा, और वही क्वेश्चन होते हैं सबके डाउट होते हैं। ठीक है, और बकाया तो सही है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं। देखो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या समझो बेटा। आप लोग बताओ, पहले ये बताओ माइक्रोब्स क्या होते हैं, ये आपको पता है? जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं वही माइक्रोब्स। हां सही कह रही। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है माइक्रोस्कोप का मतलब होता है हमें आंखों से ना दिखेंगे, वो कैसे होंगे? छोटे छोटे।
अब आपको ये पता है कि माइक्रोब्स लगभग डिजीज करते हैं, क्या करते हैं, डिजीज करते हैं। जैसे आपको पता है वायरस डिजीज करता है, बैक्टीरिया डिजीज करता है, इसके बाद हमने फंगस डिजीज करता है, हमने बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है। ये अभी हमने डिजीज के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स का हमारी लाइफ में भी बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस। जैसे बैक्टीरिया होता है, क्या बैक्टीरिया डिजीज करते हैं? नहीं, फायदा भी है। बेटा बैक्टीरिया बहुत फायदा भी करते हैं, बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं हमारे लिए। तो हम ये सब तरीका नहीं पता है और किन्हें तो हाँ से वही होता है। तो हम लोग वही पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है। क्या क्या बनाते हैं, बियर बनाते हैं। हाँ ये है, चलो ठीक है, वही बनाते हैं। लेकिन बेटा इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है, कि माइक्रोब्स का हमारी लाइफ में क्या क्या यूज है। क्लियर? तो आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर लिया, तो पहले पॉइंट्स देखो, फिर हम समझाते हैं आपको। तो देखो माइक्रोब्स आर डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको बेटा बहुत मेहनत से पढ़ाई करो, पढ़ाई करते ही एकदम कोई लेक्चर मिस मत करो। ये आप 10th में नहीं हो कि एक दिन गए दूसरे लड़ लेंगे, तीसरे दिन किसी की नोट्स लेकर छाप लेंगे और रात में पढ़ के सुबह पेपर पढ़ेंगे। ये 10th नहीं है, ये क्या है, नीट है। इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हर घंटे आप लोग मेहनत करो, सही है, और मेहनत से पढ़ाई करो। देखो माइक्रोब्स आर डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है बेटा हर जगह, मतलब माइक्रोब्स क्या है, हर जगह है। और दूसरी बात माइक्रोब्स बहुत टाइप के हैं, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, डाइवर्स। डैश लगाओ, नहीं पॉइंट था, माइक्रोब्स आर डाइवर्स, इसके बाद डैश को लगाओ। देखो प्रोटोजोआ, कॉमा बैक्टीरिया, कॉमा फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स वायरस। देख लिया, कॉमा लगाओ और लिखो प्रियोन्स, PRIONS। प्रियोन्स पता है क्या होता है, बताओ। ऐसी जो वायरस के प्रोटीन कोड होता है, वो अगर कोई इंफेक्शन करती है तो उसे बोलते हैं प्रियोन्स, ठीक है। देखिए बेटा, इसके बाद देखो नेक्स्ट वन देखो, दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। they are found everywhere on earth। धरती, यानी कि हर जगह रहते हैं। आपको पता है माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं, हर जगह रहते हैं। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बैक्टीरिया होंगे नहीं। जैसे मैंने सेंटेंस बोला था, क्या बोला था, मैंने कहा था वो होते हैं कवि। कवि क्या करते हैं, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि, कवि। लेकिन आप लोग क्या बोलोगे, कभी नहीं पहुंचता है, कभी की सोच पहुंचती है वहां तक। आपको पता है जो कवि लोग होते हैं पता नहीं कहाँ से चीजें निकाल लाते हैं, कि सूर्य की किरणें हल्के हल्के पड़ रही थी, मंद मंद हवा चल रही थी, वहां पे राजा घोड़े पे बैठ के ऐसे पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे वो बना रहे हैं, वो इतना ज्यादा उसको आकर्षण बना देंगे कि तुम्हें लगेगा पढ़ते वहां मजा आएगा। तो वही कवि की बात होगी, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या बोलोगे, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया क्या हर जगह है, धरती जैसे समुद्र हो गया उसकी तली पे भी बैक्टीरिया है, और तली पे क्या सनलाइट पहुंचती है, नहीं पहुंचती, लेकिन वहां भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो इसीलिए हर जगह बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो देखो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट होता है, तो समझ गए हर जगह है धरती पे। अब मैं जगह नहीं लिख पा रहा हूँ, आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट देखो बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव, लिख लोगे, न्यूट्रिटिव मीडियम, न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनी, टू फॉर्म कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे आप लोग भी कॉलोनी में रहते हो, जैसे आपकी कभी कॉलोनी होगी, या हमारी कॉलोनी का नाम क्या है, दूसरी कॉलोनी का नाम क्या है, पता क्या है, मतलब जब इकट्ठे होकर सारे घर होते हैं तो एक कॉलोनी में आ जाते हैं। जैसे गांव कहते हैं मोहल्ला, कहते नहीं, और मोहल्लों के नाम भी होते हैं।
जैसे तुम्हारे गांव में बहुत मोहल्लों के नाम होंगे, होते ही होते हैं। हमारे गांव में एक मोहल्ले का नाम कुटिया मोहल्ला। क्या कुटिया मोहल्ला, अरे है बता रहा हूँ ऐसा। हाँ नहीं, उसमें पता क्या है, उसमें कुत्ते हो जाता है, मतलब डॉग हो जाता है। तो देखो ना, उसको कुत्ता मोहल्ला कहते हैं, क्या मोहल्ला कहते हैं, जिसकी ऐसी चाहो तो कहते हैं। अब तुम किसी से पूछना कुत्ता मोहल्ला जाना है, बोल जाते हैं वहाँ पे जाओ, वहाँ पहले से बहुत डॉग रहते हैं, इसलिए बोलते हैं। तो ऐसी आप लोगों की कॉलोनी होंगी गांव में कॉलोनी, हमारे गाय कॉलोनी बेटा देखिए कॉलोनी रहती है। इसके बाद कॉमन लगाओ, देखो which can be seen by naked eye, naked eye, eyes, and very useful in study of microorganisms. देखो बेटा, which can be को क्या लिखा आपने, and very useful in study of microorganisms। बेटा जब हम बैक्टीरिया को या फंगस को ग्रो कराते हैं कॉलोनी में, तो हम उनको आराम से आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि कॉलोनी का मतलब होता है एक साथ इकट्ठे होकर ग्रो करना, ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम में। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि माइक्रोब्स का ह्यूमन लाइफ में क्या क्या यूजफुल चीजें हैं, और आपको भी पता नहीं कि हमारी लाइफ में माइक्रोब्स का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि हमको पता ही लगता है, ठीक है। तो पहले आपको सबसे फर्स्ट टाइम डालो बेटा, हेडिंग डालो माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। नंबर 1 डालो माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। मतलब माइक्रोब्स का क्या यूज है हमारे हाउसहोल्ड में, मतलब क्या होता है घर पे। आप बताओ, आप लोग घर पे क्या यूज करते हो माइक्रोब्स का, पता है आपको? दही बनाने और सिरका बनाने में और इडली बनाने में, डोसा बनाने में और दाल और वो क्या आपको चैप्टर हो गया, आप उसके बाद फिर इधर आ जाओ। हाँ बताओ और बताओ, मतलब हर चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस चैप्टर की फ्लो में आ जाते हैं बिल्कुल, है तो अभी कह रहा है क्या चलाने में। बताओ और बताओ। तो यही सब चीजें हैं, और क्या बनाते हो? डबल रोटी वगैरह बनाने में होता होगा, ब्रेड वगैरह बनाने में होता होगा, घर में बनाते वहां वो कहीं ना कहीं बनती है। तो सही है, तो हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोब्स में। सबसे पहले देखो कर्ड, दही, CURD कर्ड, दही। आपने बताइए CURD, यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, CURD हाँ ऐड कर। ये बताओ दही कैसे बनता है, ये पूछ रहा हूँ मैं, ये नहीं पूछ रहा हूँ लैक्टोज का, मुझे बताया बेटा फर्मेंटेशन से बनता है सर। पूरी प्रोसेस बताओ। जैसे दूध मैंने तुम्हें दे दिया 5 लीटर, बताओ दही कैसे बनाओ। कच्चा भी है पक्का, थोड़ा सा दही डालो। ये तो बोल रहा हूँ ना, वो बताइए क्या करेंगे, तो कच्चा पक्का उसे पता ही नहीं होगा कच्चा क्या होता है। क्या ये नहीं पता है, ये बताइए बट बताओ। हमारे घर पे वो दही बनाती हैं, कच्चा होता है उसमें ना थोड़ी दही डाल देते हैं। कच्चे मीट पहले उसको पकाते हैं, पका हुआ होता है फिर अच्छे का पका दूध लगा उसमें दही डाल देते अरे हैं। तुम बताना कच्चा पक्का दूध का मतलब होता है क्या कच्चा पक्का दूध? हमसे पूछो ना। पका हुआ दूध। अब आप लोग बताओ बेटा, इसके बाद क्या होता है? उसमें दही डाल, थोड़ा सा दही डाल देते हैं, उसके बाद दही डाल देते हैं। कुछ नहीं पड़ता है, रात भर में फर्मेंटेशन होता रहता है। हाँ तुम बताओ। 2 बूंदी दूध डाल दो। अरे वो दही नमक का फेंका जाता है बेटा। किसी को कंप्लीट प्रोसेस पता है, सबको पता है? तो उसमें थोड़ा सा दही डाल दो। अच्छा ऐसा भी होता है क्या, बर्तन वही गिरता है जो पहले हुआ होता है ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं है, उसमें जल्दी हो जाता है, ऐसा उसमें जल्दी हो जाता है क्योंकि तुम ज्यादा लोग बता रहे हो, देखो मुझसे कुछ नहीं बात बताओ, देखो पूरी प्रॉब्लम बता देगा। थोड़ा सा दही डाल के कच्चा भी है तो वाला मलैया मलैया ऐसे बताओ। तो फिर उसको अच्छा मलैया ऑरिजिन कुछ भी ले सकते हैं। ज्यादा अच्छा उसके बाद जो दही वाली मलैया होती है उसमें डाला
2-3 दिन में हो जाएगा जब जाता 2-3 दिन में। हाँ 2 दिन हो जाते हैं। अच्छा बनेगा कंप्लीट। और जो जिसका रोज मना होता है वो क्या होता है? अरे वो उसका इतना दूध होता है कि वो एडवांस रहता है तो हाँ। अच्छा ऐसा जैसे आज डाल दिया उसने कल सुबह फिर उसी में डाल देता है। अगर पहला बनाना है तब 3 दिन लगेंगे। हाँ और क्या पूरी तरह से होता है। अच्छे से करो। चलो सही है, तो सब ठीक है बेटा। चलो देखो, आप लोगों को इस चैप्टर में पता क्या ध्यान रखना है? पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, मैं आपको डर करवा दूंगा। खाली बस बैक्टीरिया और उनके नाम याद रखना है, सही है? और इन चीजों को सुनाएगा क्या करना है। देखो बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक पहला पॉइंट लिखना है। इससे पहला चैप्टर क्या वो एक चैप्टर से पहला हो रहा है? यही है मेरे में आगे पीछे है। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक लैक्टोबैसिलस, क्या लिखो बेटा? लैक्टोबैसिलस, और इसे अंडरलाइन कर दो लैक्टोबैसिलस। जहां मैं अंडरलाइन करवाता हूं करते रहना, सही है? लैक्टोबैसिलस एंड अदर, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे फालतू चैप्टर है, इनमें पता है पक्का यहीं से क्वेश्चन आएगा और कहीं से आ नहीं सकता। देखो लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड, इसको बेटा हम लोग ऐसे ही बोलते हैं LAB। क्या बोलते हैं? LAB। इसका मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो हम लोग कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक, अच्छा ये वाला दही होता है जो मोल वाला, ये कैसा होता है? अब ये के जगह बहुत है फ्रीज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो लैक्टोबैसिलस, देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लिया और ब्रैकेट देखो LAB। क्या लिखो बेटा? LAB। और मैं एक बात और बताऊं, फुल फॉर्म भी आप लोग में हर फॉर्म लिखाई आपको, आप लोग गर्व करना कहीं से। अभी ये क्वेश्चन नोटिस GIT का होता है, सही है? GIT मतलब क्या होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो आप लोग को जहां तक आप लोग चीजें, सही है? क्या उसका मीनिंग बन सकता है? देखो ना, देखो ग्रो इन मिल्क, अगला पॉइंट है। इसी में लिखो ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड, यानी ग्रो कौन सा बैक्टीरिया होता है बेटा? लैक्टोबैसिलस, और वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? अच्छा एक बात और मैं बताऊं आपको, आपने देखा होगा थोड़ा दही मिलाया जाता है ना? हाँ कह तो रही हूँ मैं, दही मिला के उसमें। लेकिन अगर जो पहली बार दही बना होगा वो कैसे बना होगा? अरे वो नहीं मिलाते सर, पहले नहीं मिलाते सर, तभी तो समय लगता कहीं से मांग माना सही कह रहा है, कहीं से मांगे बोलने से मांगे थोड़ा सा करते हैं तो क्यों नहीं? देखो नेक्स्ट में देखो a small amount of curd, ये एक बार लिखा है ना? देखो a small amount of curd, अगला पॉइंट है। हाँ, ये बिना मक्खन वाला होता a small amount of curd added to fresh milk, a small amount of curd added to fresh milk as inoculum, लोगे? ये N है, H I N inoculum, देखो तो राइटिंग समझ contain inoculum मिल गया? contain millions of LAB, मतलब बहुत सारे लैक्टोबैसिलस होते हैं, ठीक है? LAB which multiply at suitable temperature and convert milk into curd, ठीक है? और बेटा वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? दही में। पहले पता है जब फर्स्ट सेकंड बच्चा होता है तो उसको बताया जाता है कि जो दही होता है उसमें क्या होते हैं? कीड़े होते हैं, ऐसा होता है? पता है?
कि दही में कुछ ऐसा होता है पड़ा हुआ, तो हम थोड़े सोचते थे यार इसमें क्या होता है, देखते दिखता ही नहीं था, खा लेते थे। अब पता लगा कि वो यूजफुल बैक्टीरिया होती है, क्या होते हैं यूजफुल बैक्टीरिया होती है। ठीक है बेटा नेक्स्ट लिखो DOUGH, इसे क्या बोलते हैं आगे बताओ, इसका मतलब क्या होता है? हाँ मतलब क्या होता है? गुथा हुआ आटा, ऐसा होता है? उसको बोलते हैं फ्लोर, ऐसा फ्लोरिक कहते हैं। हाँ ये हेडिंग होता है। सेकंड देखो DOUGH, ठीक है। सर हम वो वाली जो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है उसकी फैमिली नहीं कराएंगे अभी पहले को ना उसका कराओ, इसके बाद ये वाला चैप्टर कराने के बाद करा दीजिए, क्योंकि ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर में तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इसके बाद इवोल्यूशन कहाँ है? अरे मतलब वो बायोटेक्नोलॉजी के बाद भी करा दीजिए। सही है बेटा, आपने ये हटा लिया, सही है। इसका मतलब क्या है? गुथा हुआ आटा, तो आप देख लो ना हिंदी में गुथा हुआ आटा, देख लिया। अब इस आटे से क्या बनता है? डोसा और इडली बनती है। तो यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया होते हैं वो लिखना है। तो देखो फर्स्ट वन देखो, डक बोल सकते थे, दो चलो दो ही बोलो, दो लिखो, दो देखो, बताइए बोलिए तो। डो इज यूज्ड फॉर मेकिंग food such as डोसा एंड इडली। डोसा के लिए समोसा लिख रही थी, डोसा एंड इडली। देख लिया। इज फर्मेंटेड बाई देखो, इज फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया। बेटा आपकी किताब में इसका बैक्टीरिया का नाम नहीं लिखा है, ठीक है, मैं लिखवा देता हूं। तो आपको ब्रेक में उसका नाम देखो, ल्यूकोनोस्टॉक, LEU, ये बैक्टीरिया का नाम है ल्यूकोनोस्टॉक, LEUCONOSTOC, सही है, ल्यूकोनोस्टॉक बैक्टीरिया। अब इसको याद कर लेना, वरना जरूरी नहीं है किताब में, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, सही है। इसके बाद नेक्स्ट वन देखो, तो जो डोसा और इडली होती है उसमें जो बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है कौन सा होता है? ल्यूकोनोस्टॉक। कौन सा होता है? ल्यूकोनोस्टॉक। इसके बाद नेक्स्ट वन लिखो द पफ्ड। आपने देखा होगा आटा होता है उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है, क्या बोलते हैं? फूला हुआ। तो लिखो द पफ्ड, हां लिखो द पफ्ड अप, द पफ्ड बोल सकते हैं, गुदगुदा बोले सकते हैं। द पफ्ड अप अपीयरेंस, the puffed up appearance of duff मतलब भाई डो is due to the production of CO2 gas। ये क्वेश्चन नहीं मान सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस कौन है? जो आपने देखा है एपीएस में आता है गुरुत्वाकर्षण का, तो इसलिए आता है कि वहां पे क्या होता है? CO2 गैस क्या करती है? बाहर निकलती है, ठीक है, तो इसलिए कैसा चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट लिखो बेटा, लिखो द डो used for making देखो यूज फॉर क्या लिखा हमने? यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट। कौन सा ईस्ट बेटा? बेकर्स ईस्ट बोलते हैं ना। स्पेलिंग बोलूं क्या? BAKER, ऐसे बेकर्स ईस्ट। और इसका नाम लिखो बेटा, बेकर्स ईस्ट का नाम लिखो सैक्रोमाइसिस सेरेनेसिस। लिख लो
सैक्रो सेरिवेसी लिख लोगे? हाँ सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस को एंटर कर लें, ठीक है? इसे बोलते हैं बेकर्स सेरिवेसी, लिख लिया? आपने कहीं ब्रेड में देखा किसी ने? देखा है? कहाँ देखा है? फोन में देखा हुआ है। मतलब एजेंसी मुझे लगता है अगर आपने देख लिया तो आप सही से खाओगे ये खाओगे बिस्कुट नहीं खाओगे सर, गुड डे बिस्कुट हाँ अगर नहीं कुछ चीजें खा लो, क्या दिक्कत है? आपने पता है जो ये जो बिस्किट वगैरह बनाते हैं, ये बिस्किट वगैरह की बात कर रहे हैं और मेन कराते हैं बंद कर देगा वो आटा उसमें एक का कट्टा ऐसा होता है जो कहते हैं प्योर वैसा होता है बेकार, कहते हैं बेकार एक का कट्टा नहीं पता नहीं कितने कट्टे उस सब उसमें पड़ा जाते हैं वैसे ना दिन थे उसको भी एक कट्टा हटाओ दूसरा सब किसे आते हैं। आप लोग तो आप घर में आटा वो लेके आते हो, आटा लेके आते हो आगे वो कितना देख के लेके आते हो, देख के लेके आते हो ना उसके दिन दे उसके बाद वो इतना काम करते हैं उनके पास टाइम ही नहीं इतना। ऐसे आटा भुना हुआ उसमें कीड़े होंगे सब कुछ होगा ऐसे डाल दिया और पीस पास के आराम से जय के लेके आते हैं। उसके बाद भी तो बहुत गंदा लगता है, वो बाहर गिर जाते हैं चप्पल पहने ऐसे खड़े रहते हैं, हाँ, जूते गिर जाते हैं तो ऐसे ही खड़े रहते तो हैं। क्या करो इसको आओ ही दो अभी बात सुन लो बेटा नेक्स्ट आवर है हेड करो टोटी बेटा हेड करना टोटी टी ओ डबल टी बाय नेक्स्ट करो टोटी टी ओ डबल टी बाय टोटी ये पता है हाँ ये ड्रिंक होता है वो आपकी साइड का है तो इसमें थोड़ा सा अल्कोहल होता है और इसे सॉफ्ट में लोग पीते हैं तो देखो देखो इट इज ट्रेडिशनल ड्रिंक देखो इट इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथर्न इंडिया मतलब किधर गोवा की साइड। इट इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथर्न इंडिया, ठीक है? देखो देख लो गोवा गोवा में चलता है बहुत सही है। इसके बाद देखो देखो इट इज मेड बाय नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा इट इज मेड बाय इस चैप्टर को बेटा लेकिन मत लेना यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं और छोटा चैप्टर है 2-3 क्वेश्चन आते हैं 3 क्वेश्चन और ये मैं कहूँगा ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट देखो इट इज मेड बाय fermentation of sap SAP fermentation of sap from palm PALM tree palm tree का मतलब क्या होता है? नहीं ताड़ का पल्म तो वो होता है खजूर को नहीं बोलते नहीं खजूर क्या होता है? दाल में है तो उसी टाइप का होता है दाल में हरी टाइप का होता है लेकिन उसे ताड़ चल कर लो तो कैसे करें देखो क्या लिखा आपने फ्रॉम पाल्म ट्री बाय बैक्टीरिया। तो ये भी बेटा टोडी जो ट्रेडिशनल मिल्क होता है ये भी कैसे बनाया जाता है बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन में बनाया जाता है, ठीक है? सैप मींस क्या होता है? उसी का कोई होगा वाटर वाटरी लिक्विड होगा हां सैप देखने में इसमें होता है 6% अल्कोहल इसमें होता है कितने परसेंट अल्कोहल 6% अल्कोहल इस टोडी। ठीक है बेटा इसके बाद हेड डालो चीज इसके बाद डालो चीज पनीर चीज हाँ इसके बाद में देखो चीज इज फॉर्म्ड बाय partial degradation of milk अच्छा पनीर घर पे भी बना लेते हो यस उसमें खट्टी चीज डालनी पड़ती देखो पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क देख लिया कैसे बनाया था अभी बताओ मुझे दूध फाड़ के पतला
फाड़ के बस बन गया। वो तो वो बन जाएगा, दबा के तो कीज बन जाएगा। कपड़े में लपेट दो। अरे कीज नहीं खाया हम लोगों ने, वो दूध को वो करके जो कह रहा है वो तो कौन में जाता है कीज। तो पनीर कैसे बनता है ये बताओ, कौन सा है? अबे ये बताएंगे, अरे ये हाथ से बता दूध को उबाला जाता है। हां तू बाद में खाना ही बनाएगा बताया। अरे नहीं सर, ऑटोमेटिक नहीं था। हां उसके बाद उसमें जो होती है कुछ एक गार्डरी होती है, एक नली आती है, सिट्रिक एसिड। कोई भी सिट्रिक एसिड उसमें डालने के बाद उसे दबा के रख दिया। कपड़े में रख देते हैं ना। लगता खींचने में उसको रख देते हैं रख के। और उसके वजन लाते हैं। ए कान का बड़ा सुन लो। अरे मैं सुन रहा हूं बेटा, ये तो गधे हैं बताओ। वो उसने कहां सुनाया, तू उसका सुना कैसे बनाया था आपने? कोई बनाया है या खाली इसी कर रहा था? अरे बनाया है सर, कितना पनीर दे दिया? कितना चाहिए? पहले दूध को उबाला, उसमें फिर नींबू डाला, नींबू निचोड़ दिया, रोज फट गया, फट जाएगा धक्का निकाल देंगे, इस कपड़े में निचोड़ देंगे, फिर उसको दबाएंगे, फिर वजन से दोनों तरफ, फिर इसमें फ्रीज डाल दो। क्या कर लो? फ्रीज डाल दो या अगर बर्तन में अब वो रखा मतलब पानी नहीं बनेगा बाद में। वैसे में ज्यादा होता है। हाँ वैसे में वो घर का तो घड़ी सारी चाहिए। मिलावट भी रहती है तो घर का रहता है। हाँ घर का तो सही है, घर में ना लियो तो मैं कर बना लेते हैं हम तो अपने घर में। मगर वहाँ मशीन द्वारा बनाया जाता है ना, मशीन का साथ लगाया जाता है, उसका साइड रेसिपी द्वारा डाला जाता है। चलो ठीक है बेटा, तो समझ गए पनीर कैसे बनाया था? देखो ना देखो ए देखो देखो, चीज इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिलीलिया बाय डिफरेंट माइक्रो बाय डिफरेंट नहीं पता माइक्रो। कैसे निकाला जाता है। नहीं बताया। अबे गधो, वो मुझे भी पता कैसे बनाया जाता है, मैं भूल रहा था, तुम्हें पता नहीं। मुझे इधर गांव से बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए बेटा, Yes. तो नेक्स्ट पॉइंट में देखो स्विस चीज, SWISS स्विस चीज। Swiss cheese is formed by the Swiss cheese is formed आगे कम कर दो, formed by the bacteria Propionibacterium ceramini। Propionibacterium ceramini लिख लोगे बेटा, Propionibacterium ceramini, और इसको अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो SHARMAN अच्छा ठीक है, क्या बोला? इसे मैं करो, तो इस चीज को करो और इसको बता करो। क्या बोला? मैंने बोला SHARMAN ठीक है बेटा, तो इस चीज को कर लेना मेरे साथ में, क्योंकि दोनों मिला के आ रहे हैं। इस बार नेक्स्ट पॉइंट सोयाबीन हाँ मैंने सुना है, मैंने भी सुना क्या चीज? पनीर सोयाबीन का? हाँ सोयाबीन कैसा होता है? मैंने पता नहीं तुम्हें। नहीं वो तो मैंने बनाया था जब आयुष सर थे, उन्होंने पढ़ाया था, बता रहे थे मार्केट मिलता है। हाँ मिलता है, सही है। अरे होता है, मिलता हो, लेकिन वो उसे लाल पनीर को अलग टाइप का होता है। सोयाबीन इसके बाद नेक्स्ट बेटा, इसी में देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, देखो इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आजकल तो बेटा इतनी चीजें बनती हैं, आप समझ नहीं पाओगे है क्या। It is characteristic feature is formation of large holes. It is characteristic feature is formation of large holes. Formation of large holes due to production of large amount of CO2. बेटा अब देखो, जो आप लोग खाते हो, जो आप लेके आते हो व्हाइट वाला, मार्केट से का तो भाई ये होता है स्विस चीज, ठीक है।
दूसरा एक होता है रॉक्यूफोर्ड चीज, देखना नेक्स्ट देखो रॉक्यूफोर्ड चीज नहीं, इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखो आर ओ क्यू यू ई एफ ओ आर टी रॉक्यूफोर्ड चीज is formed by ripening with the fungi, ripening with the fungi नाम लिखो रॉक्यूफोर्डी वो सॉरी पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्डी खाने का नाम तो नहीं जाएगा वो बोलना पेनिसिलियम देखो पहले पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्डी PENICILLIUM पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्डी for a particular flavor अब आप लोग पता है यहाँ अंडर क्या करो, सो इस चीज क्या करो वो आपको ध्यान रखना है किससे बनना है, ठीक है। और बैक्टीरिया का नाम रखना है इधर बेटा यार, आपको ध्यान रखना है आपको रॉक्यूफोर्ड जो चीज होता है वो फंगस कौन सा है, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्डी। ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों का ट्राई कर दो बच्चे, सही है। तो आप लोग हाउस होल्ड में और क्या समझ सकते हो, जो हमने क्या पढ़ लिया वो इडिलोसा पढ़ लिया, इसके बाद आपने देख लिया कि ये बेकर चीज मतलब वो कैसे बनता है, ब्रेड कैसे बनता है, इसके बाद आपने क्या देखा ये दही कैसे बनता है, और इसके बाद आपने देख लिया पनीर कैसे बनता है, ठीक है। तो ये आप पे कौन से प्रोडक्ट हो गए, हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गए। अगर माइक्रोब्स नहीं होते तो क्या आपको ये सब चीजें खाने के लिए मिलती, नहीं मिलती। और ये आपको सब अच्छा लगता है, ये चीजें खाते हुए तो होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आपको समझा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब बताओ इंडस्ट्री लेवल पे बहुत सारा ही होता है बेटा, एक कितना होता है, बहुत सारा ही होता है। तो सबसे फर्स्ट चलिए डालो आप पहले एक पॉइंट मैं हाथी बहुत ज्यादा है बियर इसकी गांडी अच्छा होगा राम देखो फर्स्ट पॉइंट लोगे इसमें देखें बेटा, तो देखो आ नंबर ऑफ प्रोडक्ट पॉइंट है, आ नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइक बेवरेज मतलब पेय पदार्थ, हिंदी में पीने वाले, बेवरेज एंड एंटीबायोटिक्स involve used for microbes, uses of microbes। तो बेवरेज होगा, एंटीबायोटिक्स को बनाने में इसका ही होता है माइक्रोब्स का। अच्छा ये आपको पता है फर्मेंटर्स क्या होते हैं, फर्मेंटर्स जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं आपने देखे होंगे इंडस्ट्री लेवल पे फैक्ट्री वगैरह में, तो उनको बोलते हैं फर्मेंटर, ठीक है। तो वो समझ गए, तो लिख लो ये भी लिखना प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल, देखो प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल requires growing microbes in very large vessels। ये बेटा 1 से लेकर 1000 लीटर तक होते हैं, कितने होते हैं 1000 लीटर तक, ठीक है। तो देखो लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स, क्या बोलते हैं फर्मेंटर्स। आपको ना पता हो आप लोग यहाँ से जान दीजिए करना फैक्ट्री है वो भी इसमें लड़के हम लोग करना नहीं
सही है, उन्हें बोलते हैं फर्मेंटेड, बड़े-बड़े बोलते हैं टैंक होते हैं, टैंक बहुत भारी है सर। हाँ ठीक। बेटा अब आप लोग नंबर 1 हेडिंग डालो फर्मेंटेड बेवरेज। नंबर 1 डालो फर्मेंटेड बेवरेज। अच्छा ये बताओ, जो लोग पीते हैं उसे इथाइल को बोलते हैं मिथाइल? जो लोग पीते हैं उसे कौन सा एल्कोहल होता है? इथाइल। हाँ भाई तो यहाँ पे बता है, ये देखिए बता रहे हो मिथाइल का जहरीला होता है, वो पीलेगा तो मरता है। अभी तो कच्ची शराब बन जाता है। कच्ची शराब बन जाती गन्ने से बनते हैं। गन्ने से यही बनती है। अरे गाँव में थैली वाली ऐसे होता है, पन्नी वाली। पन्नी वाली। चलो बेटा तो देखो अभी कैसे बनती है, नीचे आग जलाई जाती है। देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट देखो, वेपराइजेशन। अभी थोड़ा आगे बढ़ो, सब मैं चीजें बताऊंगा आपको कैसे बनती है। मेरे बच्चे सारे अपनी मुझे बता जान जी बोल रहा है करण जी को सब पता है। अरे मुझे नहीं पता, अरे इतना काम नहीं रहा हूँ, तुम समझ रहे हो। अब मैं तुम लोगों को समझ में आ जाए इसलिए बोलता हूँ बार-बार, गाँव में मुश्किल से इतना नहीं रहा हूँ जितना तुम्हें, मतलब क्या बोलूँ, जितना बाहर है। एक साल में मैं मुश्किल से 5 बार तो घर जाता हूँ, और उसमें गाँव में रहता हूँ। तुम कैसे एक साल में 5 महीने 12 महीने में 2 महीने एक बार आता हूँ मैं, तो कितने दिन हो गए बताओ? 20 दिन मान लो, तो मैं बाहर ही रहता हूँ, अभी से ना पेरिस रहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसलिए बोलता हूँ कि आम लोगों को अच्छा लगे पढ़ते हुए, मजा आए। अब गाँव में तो ऐसे करा, गाँव में आप लोग तो सब पता है, लेकिन हाँ चीज पता है कैसे क्या होता है। देखो बेटा धोनिया की तरह लिखना फर्मेंटेड बेवरेज एंड कर लिया। देखो फर्स्ट पॉइंट देखो, बेवरेज आर फॉर्म्ड बाय, बेवरेज आर फर्मेंटेड बेवरेज। देखो बेवरेज आर फॉर्म्ड बाय लिख लिया, फॉर्म्ड बाय fermenting malted 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 cereals नहीं बोलना, सीरियल्स बोलना। अब सीरियल है मूवी वाले नहीं, और कुछ लोग मूवी वाले होंगे, देखो वो नाटक वाले। नाटक वाला कौन सा सीरियल होता है वो? मुझे सीरियल का मतलब होता है वो नंबर वाला क्रम वाला बोलते नहीं, हैं। ये नहीं होता है क्योंकि खत्म इसका मतलब होता है सीरियल का मतलब हाँ। कहीं सीरियल से करना है। खाद्यान्न, क्या चीज? खाद्यान्न जो चीजें खाने पीने की चीजें होती हैं उन्हें बोलते हैं सीरियल। पहले बताइए इसको। CEREALS ठीक है, ठीक है, सीरियल्स एंड फ्रूट जूस बेटा फलों का यूज होता है दिया जाता है। फ्रूट जूस विद सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अभी आपको ऐसा पता लगेगा कैसे बनती है बेटा, ये बताया मुझे सब पता लगेगा तुमको। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी तुम लोग पीछे क्यों बैठो बेटा, अगले वाले नहीं क्या अगले वाले बैठो पहले छोड़ के बैठो इसी देख लिया। इसके बाद देखो टू प्रोड्यूस इथेनॉल। अब ये बताएगा नरेश पाल सिंह कैसे बनती है, बताओ पूरी तरह बताओ इथेनॉल बनाने की। हाँ भट्टी काम करने से बता दो मुझे, मैं बताऊंगा। एक ध्यान सुनो तो एक बेटा, अभी आपको पहले तो हमने सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कर लिया। चलो अब बताओ गन्ने वाली मिठाई होती है जो बेली ही बोलती है। थोड़ा बोल। बेली भी बोलते हैं तो हाँ, मेरे बोलते हैं भैया। अब मिठाई बोलते हैं, मिठाई मिठाई बोलती है। हाँ, मिठाई बताइए। रात भी होती है। हाँ अरे तो उसका पानी में बोला घोल बना के 2-3 दिन रख दिया उसको। 2-3 दिन हाँ मलाई हो मलैया। लिया गवाना है पूरी, उसमें डाल दिया। हाँ, उसके बाद ढक दिया और उसके बाद एक वो आता है गंधा उसमें डाल देंगे सल्फर। सल्फर आता है जिसमें डालते हैं रसगुल्ले में। अरे नहीं लड्डू। नहीं यहाँ
बताओ उसमें डालूंगा, उसके बाद फिर उसको वो उबाल मारता है, उबाला ही जाता है गरम करके भट्टी में। हाँ, उसके बाद भट्टी धर दिया जाता है, उसकी नली उड़ी जाती है, ऊपर पानी रख दिया जाता है ठंडे होने के लिए, उसमें से नली लगाई जाती है, फिर इसमें बोतल एक भी लगा दी जाती है, वो उसकी भाप ठंडी हो जाती है, ऊपर पानी भाप से ही दारू जो भाप होती है उसी में दारू बनती है। मतलब मुझे इतना पता नहीं था स्टार्टिंग प्रोसेस, बाद में मैंने वो बनते हुए देखी था, मैंने खाली बनते हुए देखी, लेकिन वैसे मुझे नहीं पता कि उसमें यूरिया भी पहले होती क्या है होता है। सर। मुझे ऐसा पता है मिठाई होती है, उसको रख देते हैं डिब्बे वगैरह में और बंद करके, बंद नहीं खुला हुआ बैक्टीरिया बन जाते हैं। और 15 दिन तक रखते हैं, मैंने सुना था। अरे जितने दिन रखते हैं, पुरानी मिठाई होगी तो जल्दी नहीं हो जाएगी। अच्छा ठीक है, 15 दिन रख दिया, इसके बाद तो वहां पे इस काम कर गया। इसके बाद क्या होता है, उसको एक वो होता है ऐसे डिब्बे वगैरह, वही जो बताया मलिया। हाँ मलिया मान लो, उससे एक पैप निकला होता है ना, हाँ ऐसा होता है, नीचे आगे लाते हैं और जो भाप होती है और वो कंडेंस होके वो वाटर में मतलब मिट्टी से कभी बंद कर देते हैं वो। हाँ कंडेंस करती है ना नीचे। इसके बाद भाई बूंद बूंद करके क्या होता है, घटी जाती है, और जो लोग बनाता है वो एक करके लेता रहता है आराम करके। नहीं लेता, बनाना वाला नहीं लेता। चलो ठीक है बेटा, वो तो वहाँ पे एनारोबिक रिएक्शन होता है, कौन सा होता है? अरे नहीं, एनारोबिक होता है। जैसे खाना बनता है, हाँ। जैसे खाना बनता है तो उसकी प्लेट ढकी हुई होती है, उसके अंदर भाप होता है, पानी बन जाता नहीं बन जाता? वो नहीं पूछा मैंने चलो लिखो, दोनों बात करते हैं। जैसे गैस लीक हो रहा है, बेटा लिखो, नेक्स्ट वन लिखो, लिखो फॉर्मेशन ऑफ देखो फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट पॉइंट formation of different types of alcoholic drinks, alcoholic drinks depends on raw material, raw material and type of processing. बेटा अब एक बात सुनो, देखो जो बियर होती है और जो वाइन होती है वो बनती है विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन मतलब ऑप्शनल नहीं होता। हाँ वो भाप वगैरह तो बता रहे वो नहीं होता है, और जो विस्की वगैरह होती है सब चीजें होती है इसमें क्या होता है, डिस्टिलेशन होता है। तो नेक्स्ट वन देखो वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस बियर होता है शुगर आती नहीं देखो बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन विद डिस्ट्रीब्यूशन है विदाउट डिस्टिलेशन। जो ये कह रहा था कि भाप बन के उड़ती है वो उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो किसमें होता है, डिस्की वगैरह, ठीक है। लिख लिया बेटा, इस पर नेक्स्ट वन को विदाउट डिस्टिलेशन लिख लिया। इसे नाम को वाइन और बियर में डिफरेंस क्या होता है? वाइन और बियर में खाली मुझे लग रहा है कि खाली अल्कोहल का डिफरेंस होता है, अल्कोहल का डिफरेंट बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बियर में होता है 6% होता है, एक में 1% होता है, और जो विस्की वो वाइन होती है उसमें होता है 15%, और जो ये होती है विस्की वगैरह इसमें होता है 32% यहाँ तक, और जो ठल्ला वाला क्वार्टर होता है उसमें होता है 39%, 42% तक आता है। 70 वाला होता है उसमें होता है 42%। डिग्री क्या होता है? उसमें मतलब होता है 42% अल्कोहल होती है, अल्कोहल समझ रहे हो, ये झूठ वाले तो उसमें तो होती है 42 तभी दे जो आदमी ढूंढ लेता है उसे इसमें कुछ नहीं हुआ बियर वगैरह में उसे कुछ झेलेगा। क्यों सर? अब इतना मुझे आइडिया नहीं है कि रॉयल आती कौन सी आती है, मुझे ये बताया कौन। वो तो आधी तो उसमें ही है, विस्की वगैरह नहीं। 42% पीने वाला क्वार्टर, और उसे तुम बियर पिलाओ 8% वाली
तो क्या करेगा, उसे पता ही लगेगा क्या हुआ क्या है। 8-10 ही रहेगा, पानी पिला दिया। पानी पिला दिया, और जो अगर बियर पीता है उसे एक वाटर पिला दिया तो वो झूम जाएगा। सही है, तो ये इससे में अंतर होता है। ऐसे नेक्स्ट वन लिखना। देखो बिस्की, एक देखो बिस्की कमा ब्रांडी, बिस्की कमा ब्रांडी एंड रम। हाँ लिख लो, ब्लैक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और भी रम आर फॉर्म्ड बाय डिस्टिलेशन। ये किससे बनते हैं बेटा? डिस्टिलेशन। समझ गए आप लोग? डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। सही। तो ये बताओ आप लोग समझ गए बेवरेज वगैरह कैसे बन जाती है? डिस्टिलेशन से कौन सी बनती है? ये विस्की हो गई, ब्रांडी हो गई, रम हो गई, और वो किससे बनती है? विदाउट डिस्टिलेशन से, रम और बियर और वाइन। ठीक है। नेक्स्ट आपको हेड डालो एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती है बताओ आप। एंटीबायोटिक्स आम डॉक्टर के पास जाते हो, एंटीबायोटिक जब कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर कहता है एंटीबायोटिक ले लेना, ऐसा कहता है एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक। जैसे बहुत सारी आती है, बताओ कोई नाम पता है आपको? जी पता, सैप्रिक ओएपाटी वो तो आपको कोई किताब में लिखा है, वैसे बोल रहा हूं एंटीबायोटिक का नाम बताओ। और आपने देखा गुड साइड वगैरह से डॉक्टर देते हैं, गुड साइड सीडी 625 एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक होती है। चलो बेटा आपको बात सही है, बता दे। देखो एंटीबायोटिक देखो एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस, एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस, हेलो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय, आज नहीं आया बेचारा, पेपर देते थक गया, प्रोड्यूस्ड बाय some microorganism. Antibiotics are chemical substance produced by some microorganisms which can kill produced by some microorganism. देख लिया? Some microorganism which can kill the growth of other disease causing microorganism. अभी आपने देखा बेटा एंटीबायोटिक का बहुत बड़ा फायदा होता है, ठीक है? माइक्रोऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट देखो, अच्छा डिस्कवर जो हुई थी फर्स्ट वो कौन सी थी? पेनिसिलिन। तो नेक्स्ट मान लो ये तो बहुत पहले पढ़ चुका है ना, किसने कौन सी थी ये बताओ आप। अरे ये नहीं पढ़ाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये बहुत पहले पढ़ा होगा। तो देखो पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय, देखो पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए बेटा कॉमा लगाओ और लिखो वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। ये पहली एंटीबायोटिक थी, ठीक है? हाँ बस एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, देख लिया? अब देखो इसकी समझते हैं डिस्कवरी कैसे हुई। तो हेड डालो छोटी सी डालो ब्लैक पेन से, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन।
देख लिया बेटा, पेनिसिलिन इसका भी जान लिया। चलो इसमें पता कैसे हुई थी, साइंटिस्ट थे वो एक बैक्टीरिया ग्रो करा देते, किसको कराते, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो उन्हें देखा कि बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? हाँ बेटा, तो वहां पे क्या हुआ था, वो ग्रो नहीं कर रहा था, ग्रो नहीं कर रहा था, तो किसकी वजह से, फंगस की। तो उससे पता लगा कि ये क्या है, यानी कि इससे यहाँ से एंटीबायोटिक की हो सकती है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लिख ले रहे हैं, देखो while working on while working on स्टेफिलोकोकस, हेलो स्टेफिलोकोकस ST नहीं, देखो STAPHYLOCOCCUS स्टेफिलोकोकस, ठीक है, बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया कॉमन लगाओ और लिखो Fleming observed the growth of mold, MOULD, mold क्या, फंगस, around with the bacteria देखो observe the growth of mold, MOULD, हाँ, around which the bacteria did not grow। बेटा इनने देखा कि जो फ्लेमिंग ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे जो मोल्ड था वहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था। हाँ आपको बातें कर रहा हूँ, ए मोल्ड अराउंड विच द बैक्टीरिया डिड नॉट ग्रो, सही है। तो जो बैक्टीरिया था वो क्या कर रहा था, ग्रो नहीं कर रहा था, तो उस मोल्ड के आसपास। नेक्स्ट वन इसी में तो देखो इट वाज फाउंड टू बी अ केमिकल, it was found to be a chemical penicillin produced by Penicillium notatum, देख लोगे, पेनिसिलियम नोटेटम। अब बेटा इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है, जो पेनिसिलिन के ये क्या है, फंगस, क्या है, फंगस, पेनिसिलियम नोटेटम, देख लिया, ये क्या है, फंगस का नाम, ठीक है, वही में नोट में पेनिसिलिन का लिखा है। और ये आ सकता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्या कर लो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो द फंक्शन ऑफ पेनिसिलिन, as an antibiotic, the function of penicillin as an antibiotic was established मतलब नहीं, by scientist Ernest Chan, ERN, लिखोगे ERNST, Ernest Chan and Chan, CHAIN, Chan and Filore, पूरा नाम मत लिखा, एक नाम आप किया हो, Filore, FLOREY, Filore नाम कहते हैं, Filore, ठीक है, फिलो में आ गए होंगे कैसे भी हैं, Filore, ठीक है।
दोनों नाम अलग कैसे अलग अजीब है। चैन कहते हैं, चैन हो रहे हैं चैन, और एक का नाम क्या है फिर तो बेटा फंक्शन एंटीबायोटिक है यार बता दो एंटीबायोटिक है। चलो ठीक, तो फंक्शन एक पेनिसिलिन कितने समझाया, चैन में और फ्लोरेट, ठीक है बेटा। आप लोग बताओ एंटीबायोटिक बहुत सारे लोगों में डिजीज में हेल्प करती है ना, ये डिजीज का नाम बोलिए थोड़ा बहुत। देखो डिजीज कॉज्ड बाय, वो सॉरी कॉज में पढ़ाऊंगा, डिजीज क्योर्ड बाय CURE, क्योर्ड मतलब इससे बचते हैं। डिजीज क्योर्ड बाय मतलब ठीक बोलो, डिजीज क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स इंक्लूड antibiotics include plague, PLAGUE, देखो include plague, ठीक है कॉमन लगाओ और लिखो वूफिंग कफ, वूफिंग कफ, अरे काली खांसी बोलते हैं हिंदी में, WHOOPING, वूफिंग कफ। काली खांसी होती है कुछ? यस। सुना है तुम लोगों ने? कैसे होती है बताओ, कैसे बताओ काली खांसी? बताओ। वो कहते हैं इससे ज्यादा समय हो जाता है तो यही तो काली खांसी जाती है ऐसा कहते हैं। काली खांसी का मतलब होता है बहुत ज्यादा मतलब लंबे समय तक होती है काली खांसी तो होती है। चलो इसके बाद कॉमन लगाओ बेटा, देखो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया DIPT, देखो वो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया पता है कैसे होता है? निमोनिया होता है, क्या होता है? एट्रैक निमोनिया, ड्रॉपलेट्स से इसे पता है क्या बोलते हैं? गलघोटू बोलते हैं, इसी को डिप्थीरिया क्या बोलते हैं? गलघोटू, गला घोट क्या? हाँ ऐसे लगता है गला घोटू, गलघोटू लिख लो ब्रैकेट में गलघोटू, लिख लिया। इसके बाद देखो एंड लेप्रोसी, लेप्रोसी LEPROSY, और इसे बोलते हैं बेटा कुष्ठ रोग। ये कुष्ठ रोग क्या होता है? कुछ रोज में मोड़ मतलब कहीं से होता है वो सही नहीं होता है, मतलब वो बड़ा इसे ऐसा तो बोलते हैं कुष्ठ रोग, कहते हैं गलत काम किए होंगे बहुत तब होता है कुष्ठ रोग, ऐसा नहीं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं बेटा, ठीक है। कुष्ठ रोग वो सड़न सड़ता हाँ है। समझ गया मैं। कुष्ठ रोग का मतलब होता है ऐसा बोलते हैं पिछली जन्म में बहुत गलत काम किए होंगे इसलिए मुझे ये परिणाम मिल रहा है, सही है कुष्ठ रोग। चलो चलो कोई बात नहीं बेटा, आप लोग ये समझ गए? पहले बताओ ये बताओ, ये क्लियर हुआ आपको कि एंटीबायोटिक क्या होता है? फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन डिस्कवर हुई थी, किसने की थी और कैसे हुई थी? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और कौन से फंगस से पेनिसिलिन हमें मिलता है? कब हुई थी? कब हुई थी? इसमें लिखा है नाइट में 1945। नाइट में हुई थी। क्लियर हुआ? तो फंगस का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटा, उसको अलग कर लेना, ठीक है बकाया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आगे डालो बेटा नंबर 3 ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल, अल्कोहल के बारे में लिखवा दिया वैसे। कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो हमें किससे मिलते हैं? माइक्रोब से। तो मैं टेबल बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? टेबल। अच्छा अच्छी टेबल नाम बात करता हूँ, तो आप लोग एक तरफ लिखो ऑर्गेनिक एसिड और एक तरफ लिखो माइक्रोब, एक तरफ लिखो बेटा ऑर्गेनिक एसिड और एक तरफ लिखो। एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है 100% आ जाएगा इसीलिए टेबल बना दे रहा हूँ। ऑर्गेनिक एसिड एक तरफ लिखो, एक तरफ क्या लिखो? माइक्रोब, मतलब कौन सा ऑर्गेनिक एसिड हमें कौन से माइक्रोब से मिलता है, डायरेक्ट बताओ कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर 1 लिखो सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड लिख लिया, ऐसे करो। और माइक्रोब का लिखो एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, ASPERGILUS
LLUS एज पर जिला स्नाइगर। मैचिंग करने को आएगा तो इसमें करो ना, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। और ये क्या है बेटा, फंगस है। क्या है? तो ब्रैकेट लिख लो फंगस। ये एज पर जिला स्नाइगर क्या है? फंगस। देख लिया? नंबर सेकंड देखो, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसमें देखो एसिटोबैक्टर एसिडाई, एसिटोबैक्टर एसिडाई, एसिटोबैक्टर एसिडाई, ये लिखो भाई, समझ गए? तो इससे क्या मिलता है हमें? एसिटिक एसिड। इसके बाद देखो ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड देख लिया? इसमें देखो क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम CLOS TRIDIUM, क्लोस्ट्रीडियम, ब्यूटेरिकम BUTY LICUM। ये क्या है? बैक्टीरिया है ना, सही है? इसके ऊपर वाला भी नीचे वाला भी बैक्टीरिया दोनों। नंबर 4 लिखो बेटा, लैक्टिक एसिड। ये तो पता ही है आपको, लैक्टिक एसिड। इसलिए दही कैसा होता है? दही कैसा होता है? इसलिए होता है, ठीक है? लैक्टिक एसिड। इसमें क्या लिखोगे? लिख लो अपने आप, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस। ये भी क्या है बेटा? बैक्टीरिया। बस ये आपको इतना नाम पता होना चाहिए, उसमें कितनी लंबी लाइन होती है, ठीक है? तो ये आपको बेटा पता होना चाहिए, ठीक है? नंबर 4 डालो एंजाइम। क्या डालो? ये तो एसिड होगा। ये डायरेक्ट आपको उतना ही याद रखना खाली, बस और कुछ ध्यान नहीं रखना, ठीक है? जो मैं लिखवा रहा हूँ बस यहीं से क्वेश्चन बनेगा, पता चलेगा। एंजाइम लिखो, एंजाइम। अब यहाँ पे पता क्या है? एंजाइम के बेटा यूज लिखेंगे खाली। क्या लिखें? यूज। बैक्टीरिया से मिलते हैं लेकिन उनके क्या यूज होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखो ये भी बनाओ, एक तरफ देखो एंजाइम, एक तरफ देखो यूज। लेकिन बड़ी जगह आपको लाइन नहीं होती है, फिर लग जाता है। हाँ सही है, ऐसे कर दो। एंजाइम, एंजाइम। अब एक तरफ देखो एंजाइम का नाम, एंजाइम देखो यूज, उसका क्या यूज है, ठीक है? देख लिया? पहला एंजाइम का नाम देखो लाइपेज, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम हमारे डाइजेशन सिस्टम आता है, बताओ क्या यूज है इसका? चिपकाने का। वो तो लाइगेज होता है, वो लाइगेज होता है। लाइपेज की बात कर रहा हूँ, बताओ। मैं लिखा होगा सम अमाउंट ऑफ लाइपेज का भी प्रोडक्शन होता है। कहां से होता है? हाँ डाइजेस्ट सिस्टम होता है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइपेज किसमें? इंटेस्टाइन, पैनक्रियाटिक जूस में होता है, कुछ अमाउंट में क्या होता है? सही है? चलो बेटा यहाँ पे देखो लाइपेज, इसका यूज लिखो जैसा कि लिखो यूज इन, हाँ यूज तरफ लिखो, यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है? जो निरमा वगैरह होता है, निरमा, कपड़े धोने का साबुन वगैरह धागा भी होते हैं, उनको छुटाने हैं। पहले इस्तेमाल करो फिर छुटा दो। उसका पता है निरमा में क्या होता है? निरमा पता है खाली उसमें नमक होता है, उसमें आपको पता है निरमा देता है उससे पहले नमक से ऊपर धोते थे? नहीं पता है? कोई नाम दादा बाबा से बताएंगे।
जब उस टाइम निर्मा नहीं था तो नमक से कपड़े धो जाते। तो ये लाइट काम होता है निर्मा बनाने। अरे देख कर बता देंगे उनको आगे तो भूल लेना। जब आप बता रहे हो तो क्या दिक्कत? अरे नहीं, अरे देख कर वो देख सकते हैं वो है वो देख कर बाय उन्हें लेके आया उनके घर पे है निर्मा की फैक्ट्री तो है। अरे हाँ आम उसका नाम है रूपा। रूपा है मेरे में करवाया हैं? अरे वो रूपा नहीं, रूपा है ये पुष्पा है। उसका रूपा निर्मा आता है वही नहीं तो है। तो इन्हें सब पता होता है। तो इन्हें पता होगा जाते हैं सब तो वहीं से देखा तो आप भी यूज करते हो? ना मैं नहीं करता हूँ, मैंने किया नहीं सर, ना मैं पहले यूज बाद में उसका बड़े भाई लाइट है वो यूज इन इंटरनेट फॉर्मेट दे दिया तो उन्हें निर्मा के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। आप आराम से ठीक है कहना सर एक वो बता दो निर्मा कैसे बनता है तो वो बता देंगे, नहीं बता देगी उन्हें बताओ। तो हमेशा देखिए एक फिटनेस होता है गर्मी तो है बीबी को मिलाना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा ए देखो सेकंड पॉइंट देखो हेल्प इन इसी में लिखो इसकी में हेल्प इन रिमूविंग ऑयली स्टेन। हेल्प इन रिमूविंग ऑयली स्टेन। ऑयली स्टेन का मतलब क्या होता है? जो दाग होते हैं तेल वगैरह के रहते हैं ऑयली स्टेन फ्रॉम लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है? जहां कपड़े धोए जाते हैं। अरे आ गया था इतनी एक तो आया था बहुत बड़ा काम था। थोड़ा बता रहा और ये सीरियस आ गया। तो कहाँ गए थे? गाँव गए थे तो लेट क्यों वही पूछ रहे हैं क्यों? जॉब करते हैं ये और क्या? अरे तुम शांत रहो हम कहाँ जाते हो? कौन से दुकान पे क्लिनिक पे किस कौन कहाँ पे? डॉक्टर आपकी रहती ये कहाँ पे? जहाँ की है वो वाली के बाद तो तुम कहाँ के लिए जाते हो? आते कितने बजे? पौने 2 बजे। फिर यहाँ ढूंढ गए ये वहीं फिर से वहीं आते हो? तुम क्या करते हो वहाँ पे? अरे मतलब क्या काम करते हो? सुई लगाना वगैरह? अरे वही करते हैं। अच्छा दवाई दवाई जानते हो उसके बारे में? अगर किसी फीवर आ जाता है आप कौन दवाई खानी चाहिए? कौन सी? पहला से भाई एक एंटीबायोटिक है, सर्दी है तो एक और है। अभी थोड़े दिन हुए सर कितने रुपए मिलते हैं? मुझे इस टाइम में यहाँ पे ठीक है आप से करो सही है तो उससे कोई डॉक्टर बनेंगे। टाइम पास है तो पहले पढ़ाई करो ना, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है हमें इसलिए तो ये कर रहे हैं। सीख तो चुके हैं। 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अरे बेटा ये सब अभी पता है अभी यहाँ चक्कर में पड़ो वैसे लगता है कोई प्रॉब्लम हो वैसे सीखो को मत पढ़ाई करो तो पढ़ाई करने के टाइम में क्योंकि बाद में पढ़ाई करने का टाइम मिलेगा ठीक तो जल्दी कर रहोगे आया ए देखो डॉक्टर केस पर लगा। अरे देखो बेटा आप नेक्स्ट एग्जाम नंबर सेकंड पैक्टिनेज एंजाइम का नाम को पैक्टिनेज लिख लिया और एंड करके लिखो इसको दूसरे नाम से होता है और एक होता है प्रोटीएज। कौन सा होता है? प्रोटीएज। सही है। इसका यूज लिखना बेटा इसका यूज लिखो देखो यूज फॉर क्लैरिफाइंग मतलब साफ करना क्लैरिफाइंग CLARIFYING क्लैरिफाइंग बोतल जूस ऐसे लो जूस बोतल हाँ वाला जूस की बोतल वही तो वाटर होते हैं वाटर। सही है। आपको पता है बेटा ये देखो आपको पता है जूस जो आता है जूस
बहुत शौक से पीते हो आप लोग ना, जूस पीते हो शौक से। उसमें वो इतना, अरे कोई नहीं, बहुत प्योर लगता है आपको, क्या लगता है? बहुत प्योर है। वो इतनी गंदगी सुना जाता है ना कि आप लोग सोच नहीं सकते। जो ये आती है स्लाइस वगैरह की बोतल आती है, इसमें पता क्या होता है? जो वो होता है कद्दू, जो बनता है पंपकिन, हाँ, उसको पीसा जाता है इसमें। आपको लगता है खाली आम है प्योर वाला, और उसमें पता है फ्लेवर डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? फ्लेवर, चीनी, ये सब डाले जाते हैं, और आप पीते हो, आपको मजा आता है, कितना टेस्टी लगता है। उससे बढ़िया उतने रुपए की कुछ और चीज खा लो, ठीक है? इसमें जूस का बनवाएंगे ना आम से। अब वो वाला जूस होता है, बोलो मिक्सी लेके आओ, हम डालो तो बोले सामने ही बन जाए, वो सामने होता है, वो सामने होता है, तो वही किया करो, ठीक है? पैसे वाला नहीं बोल देंगे, सही है? वो बेकार है। हाँ, अब वो क्लियर करने के लिए क्या किया जाता है? इनका भी किया जाता है, सही है? वरना आपने देखा होगा भाई, हाँ सही है, गन्ने का भी होता है, गन्ने का, वो तो ये बोतल तो नहीं आता, क्योंकि आदमी यहीं से पीलेगा। आप इधर गन्ना होता इतना, गन्ना नहीं होता तो आदमी लेके आता। चलो ठीक, नेक्स्ट क्या बेटा? देखो स्ट्रेप्टोकाइनेज, नंबर 3, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज देखो इसका ही होता है बेटा, जब कोई ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट का मतलब क्या होता है? ब्लॉक आती है कोई वेन्स, सही है? तो उसको रिमूव करने में यूज किया जाता है, किसका? स्ट्रेप्टोकाइनेज का। तो देखो इसमें देखो यूज एज क्लॉट बूस्टर, यूज एज क्लॉट बूस्टर, CLOT, क्लॉट बूस्टर, यूज एज क्लॉट बूस्टर from removing clot, from blood vessels, of patient। रिमेंबर आते ही बात करने लगी बेटा, बात करो। ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है? ऑफ पेशेंट, सही है? तो इतना क्लियर हो बेटा? तो ये दोनों टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आपकी, ठीक है? नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। नेक्स्ट में डालो नंबर 5 बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। नंबर 5, हाँ, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। नंबर 5 में बोल रहा हूं कौन सा है नंबर 5 पर? अरे ऐसे 1 2 3 को हेडिंग डाल देते नेम में, उसका नंबर 5 तो है बेटा, ध्यान भूल गया क्या? अच्छा ठीक है? आप लोग ये टेबल बनाओ बेटा, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट आएगा, 100% कर देख के लेना बेटा। टेबल नहीं मैं बोलूंगा कैसे, ठीक है? तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल में नंबर 1 लिखो, बायो का नाम साइक्लोस्पोरिन ए लिखो, टेबल में नंबर 1 लिखो साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, कैपिटल है इसमें, कैसा? हाँ कैपिटल ले लो, साइक्लोस्पोरिन ए। अब एम क्या तो इसके नीचे देखो सोर्स ऑर्गेनिज्म, इसमें मिलता है सोर्स ऑर्गेनिज्म। ए बोल रहा है ए नरिस पास से क्यों बोल रहा है? अरे बिना मत से नहीं, दवा खवा रहा है। क्या दवा खवा रहा है? दवा खिला रहा है? अरे नहीं खिला रहा हूं तो हो सकता है अगर कोई विटामिन चाहिए तो दे दो उसे। विटामिन की ये खा रहा है। कहां विटामिन दिखा? अरे देखो काली काली बनी है। अरे ये ऐसे दूसरे को पिला दे कोई और कहीं से फीवर ना हो, फीवर आ जाएगा। देखो सोर्स ऑर्गेनिज्म देखो बेटा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये ट्राइकोडर्मा किस लिए काम करता है? ये ट्राइकोडर्मा फंगस होता है। फंगस के लिए वैसे खेत में डालते हैं ट्राइकोडर्मा।
वो जब फंगस की कोई डिजीज आती है तब डालते हो। ट्राइकोडर्मा पहले क्या था? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जब कोई फंगल डिजीज आती है खेत में तब डालते हो। इसके बाद पहले भी पड़ जाता है जुताई। देखो ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम लिया, ब्रैकेट में देखो फंगस, ये क्या है? फंगस। फंगस है। क्या है? फंगस है। अब इसमें देखो यूज, इसका यूज क्या होता है? इसका यूज क्या होता है? जब कोई जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है, इसका यूज है साइक्लोस्पोरिन ए का। तो ये यूज में देखो रखा आपके, देखो यूज एज यहां से भी नीट में क्वेश्चन आता है, ये दो बार आता है। यूज एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, लिख लोगे? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। जिसका मतलब क्या होता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, उसका इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए किसका यूज होता है? साइक्लोस्पोरिन ए का। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट जिसका हो रहा है। देख लिया? नंबर 7 देखो स्टैटिन, STATIN। नंबर 7 देखो, जैसे फर्स्ट लिखा था साइक्लोस्पोरिन ने, ऐसे सेकंड देखो स्टैटिन, STATIN, STATIN। इसमें देखो सोर्स ऑर्गेनिज्म, सोर्स ऑर्गेनिज्म, देख लिया? देखो मोनास्कस, मोनास्कस MONASCUS, मोनास्कस परफ्यूरियस, मोनास्कस परफ्यूरियस, लिख लोगे? मोनास्कस परफ्यूरियस, PURPUREUS, ठीक है? ये भी क्या है बेटे? फंगस है। क्या है? फंगस। यहाँ देखो बेटा, यूज में देखो, इसमें देखो यूज देखो, यूज एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, यूज एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, लोअरिंग एजेंट, लिख लिया? यानी कि ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल मात्रा बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है बेटा? कब बढ़ जाती है? कब बढ़ जाती है? बताओ, कोलेस्ट्रॉल मात्रा कब बढ़ जाती है? जब ज्यादा सही है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको क्या करने का काम होता है? कम करने का काम होता है। क्लियर? तो ठीक है बेटा, तो आपने बायो एक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लिया। तो आप लोग अभी देखो, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है, आपको समझना मेन क्या है? आपको समझना मेन ये है, उसकी वाला निकाल रही है, यहाँ समझना ये है कि कौन सा चीज हमें, कौन से जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो किससे मिल रहा है, ठीक है? उसका सोर्स ऑर्गेनिज्म क्या है। अगर आपको यहाँ पे ये आता है तो इसका मतलब ये है लगभग आपका चैप्टर क्या है? कंप्लीट है। इससे एक क्वेश्चन आता है और इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको ये सब चीजें क्या होती है? या पता होना चाहिए। इसी की मैं टेक्नोलॉजी आपको कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? कल पहले पढ़ाऊंगा माइक्रोफिन सीवेज ट्रीटमेंट। आपको पता है जब पानी गंदा लगा तो कैसे साफ किया जाता है, सही है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोफिन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। और ये चैप्टर मेरा कल हो जाएगा, यहाँ तक छोटा है, कल हो जाएगा, ठीक है? कल पढ़ते हैं, क्लियर? ये बंद हो गया।